Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इस्लामिक सर्च के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हसन नज़ीर का सलाम हो। हस्बे रवायत नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक इस्लामी मालूमात की रसाई मुमकिन हो सके। अल्लाह के गज़ब को आवाज़ देने वाले हलाकू खान की मौत कैसे वाक़या हुई थी, ये सबक आमोज़ और सच्ची वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो समझिए आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, मुसलमानों के खून का प्यासा, ज़ालिम व जाबर और सफाकियत का शरारा हलाकू खान घोड़े पे बड़े तकब्बर से बैठा हाथ में एक लीमू लिए उछाल रहा था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें थीं। हलाकू खान के सामने बेबस व बेकस मुसलमान 3 सफ़ों में खड़े किए गए थे। हलाकू खान ने एकदम गरज कर कहा कि इन सब के सर कलम कर दो, तो जल्लाद ने हुक्म की तामील करते हुए सर मूली और गाजर की तरह काटने शुरू कर दिए। तो इतने में पहली साफ में एक बूढ़ा खड़ा था। वो अपनी बारी आने से पहले दूसरी साफ में चला गया। हलाकू खान की नज़रों ने उसे देख लिया था। हलाकू घोड़े पे बैठा हुआ इस इंसानियत को शर्मा देने वाले खेल के मंजर को देखकर लुत्फ़ अंदोज हो रहा था। जल्लादों ने दूसरी साफ पे तलवार के वार शुरू किए। खून के फुवारे फूट रहे थे। उस बाबे की बारी आने लगी तो वो खिसक कर तीसरी और आखिरी साफ में खड़ा हो गया। हलाकू की नज़र बूढ़े पर थी। तीसरी साफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। आखिर में जल्लाद बूढ़े बाबे की गर्दन मारने लगा तो हलाकू खान की आवाज़ गरजी कि ए जल्लाद, रुक जाओ। उसने बाबे को मुखातब करते हुए कहा, बताओ, पहली साफ से तुम दूसरी साफ में आ गए, वो ख़त्म हुई तो तीसरी साफ में भाग आए। अब पीछे कोई और साफ नहीं। अब कहाँ जाओगे? मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर खामोश आह भरी और बोला कि मैंने पहली साफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं बच जाऊं, फिर दूसरी साफ को भी इसलिए छोड़ा कि शायद मैं बच जाऊं। घोड़े पे बैठे लीमू से खेलते हलाकू खान ने तकब्बर से कहा, बूढ़े, कैसी खामख्याली है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तलवार से कोई नहीं बच सकता। तेरा अल्लाह भी चाहे तो तुझे आज बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो उसे बुलाओ, आकर तुझे बचाए। मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। बूढ़े ने जुर्रत मर्दाना के साथ कहा, अल्लाह अगर चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब ला सकता है। मुझे बचा और तुझे इस लश्कर जर्रार और बेशुमार के सामने ज़लीलो रसवा कर सकता है। बाबा मुंतज़र था कि हलाकू कहेगा इसकी गर्दन उड़ा दो। हलाकू ने यही कहना था, ताहम गुस्से में बोला, कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने इश्तिआल और गज़बनाक होकर कहा कि उसके हाथ से लीमू गिर गया। हलाकू ने नीचे गिरते लीमू को पकड़ने की कोशिश की तो अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। जिस तरफ झुका था दूसरी तरफ का पांव रुकाब से निकल गया। जिस तरफ झुका उस तरफ का पांव घोड़े को एड़ी की सूरत में लगा तो उसने भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान हलाकू एक तरफ झूल रहा था। उसका सर पत्थरों से और जिस्म घोड़े से टकरा रहा था, जिससे घोड़ा और खौफजदा होकर बरक रफ्तारी से भागता चला गया। आखिर घोड़ा थक कर रुका ही था। लश्कर ने जब हलाकू खान का घोड़ा पकड़ा तो उस वक्त तक हलाकू खान मर चुका था। लश्कर इस बाबे से
اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اسے نظر انداز کر دیا۔ اس بابے کا نام امام یوسف بتایا جاتا ہے۔ ٹھنڈی اور خاموش آہ یقیناً اثر رکھتی ہے۔ بد دعا اور آہ میں لطیف اور خفیف سا فرق ہو سکتا ہے، مگر آسمان تک ایک جیسا ہوتا ہے۔ آہ اور بد دعا جاتی ہے عرش پر اثر لانے کو۔ بقولِ آغا حشر بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ امام یوسف کی آہ نے فوری اثر کیا اور ایک لمحے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عرش والے کو رحم کے لیے پکارنے پر کبھی امام یوسف کی طرح فوری جواب آتا ہے، اور کبھی ظالم کی رسی دراز اور ستم کی رات طویل ہو جاتی ہے، مگر ایک دن اسے جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ حرف آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کلمہ کی گواہی نصیب کرے اور سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔